7654321. Yo. सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस की इस दुनिया में, क्योंकि ये तीनों चीजें हैं जो आपको इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से मिलती है और यही तीन चीजें हैं जिससे कोई भी परिवार बहुत ज्यादा सुखी होता है। लेकिन इसे देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज एम्प्टी योर कप। दिमाग के प्याले को खाली करें। भरे हुए प्याले में कुछ भी डालने की कोशिश की जाएगी, वो छलक जाएगा, बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एम्प्टी करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे कई लोग देख रहे होंगे जो शायद नेटवर्क मार्केटिंग पहले कर चुके हैं। ऐसे भी कई लोग देख रहे होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया है, और ऐसे भी कई लोग देख रहे होंगे जो शायद अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। हर प्रकार के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। आपके पुराने जो भी अनुभव हैं, अगर उसे आप साइड में करेंगे, अगर आप जीरो करके देखना शुरू करेंगे, तो 100% ये अपॉर्चुनिटी आपको समझ में आएगी। अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटी आपको समझ में नहीं आएगी। अब आपका हो सकता है कहना ये हो कि मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम पॉजिटिव होकर इसे देखें। जी नहीं, मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ना पॉजिटिव होकर देखें, ना नेगेटिव होकर देखें, बल्कि आप न्यूट्रल होकर देखें। और जब न्यूट्रल होकर किसी भी चीज को इंसान देखता है तो वो कुछ डिसाइड कर पाता है, कुछ समझ पाता है। याद रखें, ये कोई स्कीम नहीं है, कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है, कोई चिटफंड नहीं है, कोई पैसा 2 गुना 3 गुना करने की योजना नहीं है, बल्कि जिसके बारे में बात कर रहा हूं, यह पूर्णतः 100% वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स के टर्नओवर पर आधारित व्यवसाय है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्यों देखना जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि इंसान की जरूरतें बहुत ढेर सारी हैं। हमारी जरूरतें हैं कि हम बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा सके, अच्छी कार हमारे पास हो, हमारा खुद का घर हमारे पास हो, विदेश यात्राएं हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छी हेल्थ हो, और साथ में खुशहाल रिटायरमेंट हो। ये इंसान की जरूरतें हैं, सपने नहीं है दोस्तों, ये जरूरतें हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत देखकर मैं भी पहली बार डर गया था। हकीकत यह है कि इंसान अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा तनाव में है। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, ईएमआई का बोझ लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लोअर स्टैंडर्ड की लाइफस्टाइल इंसान जी रहा है, नौकरियां खतरे में पड़ रही हैं, और साथ में जेब लगातार खाली होती चली जा रही है। जरूरत और हकीकत में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? वो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो जरूर है। आइए मैं उन कारणों पर आपसे बात करता हूं दोस्तों। अच्छी कमाई करने के इंसान के पास विकल्प क्या क्या होते हैं? ये 4 विकल्प हैं जो आपके सामने हैं। नौकरी, खेती, प्रोफेशन, व्यवसाय। ये 4 विकल्प हैं जो हर एक इंसान के सामने होते हैं, जिससे वो आमदनी कर सकता है। लेकिन सभी में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है दोस्तों। क्यों क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है? क्योंकि 80% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इन 4 विकल्पों में काम करके भी अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 80% से ज्यादा लोग। मतलब बहुत सिंपल है कि आज लोग काम भी कर रहे हैं और साथ में स्ट्रगल भी कर रहे हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन इन 4 विकल्पों में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो सबसे ज्यादा आमदनी दे सकता है, वो है व्यवसाय। बिजनेसमैन ही जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी आमदनी करता है, लेकिन फिर भी एक आम आदमी जिंदगी में कभी भी बिजनेसमैन बनने के बारे में सोच भी नहीं पाता है। कारण बहुत सिंपल है कि जरूरी रिसोर्सेज उस इंसान के पास होते ही नहीं है, और वो कभी सोच भी नहीं पाता कि मैं ऐसे जरूरी रिसोर्सेज इकट्ठा कर पाऊंगा ताकि मैं व्यवसायी बन सकूं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे व्यवसाय के बारे में चर्चा कर रहा हूं, एक ऐसे बिजनेस के बारे में बता रहा हूं जो आम आदमी के लिए है। जी हां, आम आदमी के लिए है। हर एक आम इंसान, हर एक कॉमन मैन इस व्यवसाय को कर सकता है। चाहे भले आप स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे भले आप एक नौकरी पेशा इंसान क्यों ना हो, चाहे भले आप एक बिजनेसमैन क्यों ना हो, चाहे भले आप एक प्रोफेशनल क्यों ना हो, चाहे भले आप एक हाउसवाइफ क्यों ना हो, चाहे भले आप एक बेरोजगार इंसान क्यों ना हो, आप कुछ भी क्यों ना हो दोस्तों। मैं भी एक नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। मेरी जिंदगी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या, मैंने कभी भी लाइफ में बिजनेस ही नहीं सोचा था। नॉन बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूं, लेकिन फिर भी इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हूं। आप भी हो सकते हैं, लेकिन यह देखना जरूरी है कि बिजनेस है क्या दोस्तों। इस बिजनेस को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। क्या डिफरेंस है किसी भी पारंपरिक व्यवसाय में और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में? बहुत सिंपल सा डिफरेंस यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। पारंपरिक व्यवसाय या ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर भारी पूंजी निवेश की जरूरत होती है, लेकिन यहां
कम से कम पूंजी निवेश या ना के बराबर पूंजी निवेश में भी इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। पारंपरिक व्यवसाय में पूर्ण अनुभव, पूर्ण ज्ञान की जरूरत होती है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं होता। पारंपरिक व्यवसाय में आपको व्यवसाय के हिसाब से 12-14 घंटे समय देना पड़ता है। इस व्यवसाय को आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से समय देकर भी कर सकते हैं। पारंपरिक व्यवसाय में जोखिम है, चिंता है। पारंपरिक व्यवसाय में सुरक्षा बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन इस व्यवसाय के अंदर ना जोखिम है, ना चिंता है और साथ में व्यवसाय पूरे तरीके से सुरक्षित है। इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय। लेकिन ये देखने के बाद मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आया था, मुझे मालूम है आपके दिमाग में भी वो क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमने पूंजी लगाई नहीं, अगर हमने दुकान खोली नहीं, अगर हमने स्टॉक भरा नहीं, अगर हमने स्टाफ रखा नहीं, तो फिर आखिर पैसा कहां से आएगा? इस सवाल का जवाब मैं आपको स्लाइड में दे रहा हूं। पैसा कहां से आएगा? तो बहुत सिंपल है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में पैसा कैसे आता है, ये देखिए, समझ में आएगा आपको। एक निर्माता होता है और एक ग्राहक होता है। इन दोनों पार्टीज के बीच में ही दुनिया के सारे बिजनेस होते हैं। चाहे वो बिजनेस सुई का हो या बिजनेस हवाई जहाज का हो, ये दो पार्टीज के बीच में हो रहे हैं। लेकिन आज तक कोई ग्राहक कभी कंपनी नहीं गया सामान खरीदने और आज तक कोई कंपनी ग्राहक के दरवाजे पे नहीं आई सामान बेचने। तो होता क्या है, कंपनी सामान बेचती है C&F एजेंट को, मतलब कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी वाले लोग होते हैं। उसके बाद यह सामान बिकता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर सामान बेचता है होलसेलर को, होलसेलर सामान बेचता है रिटेलर को और रिटेलर सामान बेचता है हमें और आपको। लास्ट में ये प्रोडक्ट हमारे पास में आते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, ये सारे के सारे जो लोग हैं, जो इस चैनल के पार्ट है, ये सब लोग सामान को आगे फॉरवर्ड करते हैं और फॉरवर्ड करने का पैसा कमाते हैं। लेकिन ये तो वो लोग हैं जो कुछ करके पैसा कमा रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं उस वर्ग के बारे में जो ना तो सामान को फॉरवर्ड करते हैं और ना तो सामान को इस्तेमाल करते हैं, ना तो सामान को मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी सामान से सबसे ज्यादा पैसा वही कमाते हैं और वो होते हैं एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। चाहे वो एक चॉकलेट ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी एडवर्टाइजमेंट के बिना नहीं बिकती है। एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज्यादा पैसा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, अगर 30 रुपए में सामान बना तो 100 रुपए में कस्टमर उसको खरीदता है। बीच का 50 से 70% पैसा इन सबके जेब में जाता है और हमें, हमारे ऊपर इसका बोझ जो है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसके ठीक विपरीत निर्माता से सामान उठाकर सीधे ग्राहक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की होती है और साथ में आम आदमी को मौखिक प्रचार करने का अवसर दिया जाता है। आम आदमी मौखिक प्रचार करके टर्नओवर कर सकता है और वही 50 से 70% पैसा जो उधर ऊपर जा रहा था, वही पैसा हमें और आपको कमाने का मौका मिलता है। बहुत सिंपल है। ऊपर वाला जो पैटर्न आपने देखा वो होता है सारे पूंजीपतियों के लिए, नीचे वाला जो पैटर्न आपने देखा वो है आम आदमी के लिए जो बहुत बड़ा पूंजीपति नहीं है। और यह दिखाने के बाद एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पुराने अनुभव छोड़िए, डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की बढ़ती हुई विश्वव्यापी ताकत को समझिए और खुले दिमाग से तथ्यों और आंकड़ों को तौलिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस समय हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ना समझ पाए और बाद में हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा पछतावा रह जाए। दोस्तों, एक बात और मैं ऐड कर रहा हूं, इस पूरे पैटर्न को देखने के बाद में कई बार कई ऐसे लोग होते हैं जो इस बिजनेस को छोटा समझते हैं कि ये कोई छोटा मोटा काम होगा, लेकिन ये छोटा मोटा काम नहीं है दोस्तों, इसका साइज बहुत बड़ा है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDSA के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, चाहे वो USA हो, चाहे वो UK हो, चाहे मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, इन सारी कंपनीज के अंदर प्रॉपर रेगुलेटरी बनाकर, लॉज बनाकर इस बिजनेस को ऑपरेट किया जा रहा है और बहुत तेजी से ये प्रोफेशन इन देशों में बड़ा रूप लेता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। और अगर टर्नओवर की बात करें तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने अकेले पछाड़ दिया, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टर्नओवर के मामले में भी बहुत आगे है। और WFDSA के अनुसार जो लास्ट डाटा हमारे पास आया था, उस हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर 14 लाख करोड़ से ज्यादा है, 14 लाख करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर। दुनिया भर के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये तो दुनिया भर में हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ ये प्रेडिक्शन कर चुके हैं कि भविष्य का सबसे बड़ा मार्केट डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया होने वाला है। भविष्य का सबसे बड़ा मार्केट, और इस पे कदम उठाते हुए हमारे इंडिया में भी 2016 में गाइडलाइंस बना दी गई हैं और बहुत तेजी से
इंडियन गवर्नमेंट लगी हुई है लॉज और रेगुलेटरी बनाने पर। वो दिन दूर नहीं है जब हमारे यहां भी ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशन होगा और हर एक इंसान जब एक प्रोफेशनल बनना चाहेगा तो वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को चूज करेगा।